लालगेट थाने की हद में 88 लाख की लूट का पर्दाफाश। 15 दिन के बाद क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े दो शातिर अपराधी। 88 लाख रुपए की लूट की शिकायत देने वाले ही निकले लुटेरे। कैसे दिया लूट को अंजाम, देखिए ये खास रिपोर्ट। कुछ दिन पहले भवानी वार्ड इलाके में आई भवानी मंदिर के पास से 88 लाख रुपए कैश अंगाड़िया पेड़ी से लेकर जा रहे थे युवक का अपहरण कर लूट को अंजाम देने वाले घटना सामने आई थी। लालगेट और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू की थी। उसी दौरान 16 दिन के बाद सूरत क्राइम ब्रांच को आखिर इस चर्चित घटना में सफलता प्राप्त हुई, जिसमें खुद शिकायत करने वाला आदमी ही आरोपी निकला। साड़ू भाई का बेटे के साथ खुद का अपहरण कर लूट करने का प्लान रचा था। लूट कांड में क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा इस गुनाह में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी नंबर 1 से पूछताछ करने के बाद आरोपी मोहम्मद नदीम मोहम्मद यूनुस भोजानी उम्र 40 वर्ष गुजरात के जूनागढ़ का रहने वाला है, जबकि आरोपी नवाज सरफराज फता उम्र 23 साल सूरत शहर उनका रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाने के बाद लूट की वारदात को अंजाम देने का 4 महीने पहले प्लान बनाया था। मोहम्मद नदीम मोहम्मद यूनुस मास्क मंगवाकर पहले रैकी कर चुका था, बाद में खुद के साड़ू भाई के बेटे को शामिल किया, इस लूट को अंजाम दिया। खास बात यह है कि लूट को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने का पूरा प्लान रचा। पुलिस 16 दिन तक आरोपी की तलाश करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। अंत में पुलिस को सीसीटीवी और इनपुट के आधार पर पूरा खेल समझ में आया, जिसके बाद क्राइम की टीम दोनों को गिरफ्तार कर ली। लूट किए गए रुपए के दौरान बकाया क्रेडिट कार्ड का 10 लाख का बिल चुका दिया था, बाकी का गोल्ड खरीद चुके थे आरोपी। पुलिस ने आरोपी के घर से 75 लाख के आसपास का सोना बरामद किया है। 24 के दिन सूरत के लालगेट पुलिस स्टेशन एरिया में भवानी वार्ड भवानी माताना मंदिर के पास डी प्रवीण कुमार एंड कंपनी आंगड़िया पेड़ी के सामने से जब एक आदमी 88 लाख 26,700 रुपये का थैला लेके बाहर निकला, वो अपनी बर्गमैन 2 व्हीलर के पास खड़ा हुआ था, तभी एक दूसरा आरोपी आता है और उसको बोलता है कि तुम स्कूटर पे बैठो। और जो पैसे लेके आदमी खड़ा था उसने बताया मेरी कमर पे पिस्टल जैसी चीज़ लगाई और मुझे कहा कि पिस्टल है, जैसा मैं कहूँ तुम वहाँ चलो। उसको उसी के बाइक पे बैठा के कामरेज तक ले गया। कामरेज में उसको छोड़ दिया। उसका बाइक, उसका मोबाइल और पैसे का थैला, ये 3 चीज़ लेके वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। इसमें लोकल पुलिस टीम के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत स्पीड और प्रभावी रूप से करने के लिए जोड़ दिया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने 13 अलग अलग टीमें बनाई, बहुत सारी जगह पे तपास की, इन्वेस्टिगेशन किया, सीसीटीवी, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद आज पुलिस को इस केस को डिटेक्ट करने में सफलता मिली है। जो आंगड़िया पेड़ी से जो पैसा लेने के लिए गया था वो आदमी है नवाज सरफराज फत्ता। ये मंसूर मेमन नाम के एक आदमी का यूएसडीटी से बेचे हुए पैसे का रोकड़ रकम वहाँ आंगड़िया पेड़ी से लेने के लिए गया था। और जिस आदमी ने नवाज सरफराज फत्ता के फरियाद के मुताबिक इसके पीछे बैठ के पिस्टल लगा के इसका अपहरण किया, वो आदमी है नदीम भोजानी। नदीम भोजानी बिलखा स्टैंड रोड जूनागढ़ का रहने वाला है। ये नवाज फत्ता नदीम भोजानी के साड़ू भाई का लड़का होता है, यानी ये रिलेटेड हैं। और लगभग 4 महीने पहले से इन्होंने इस तरह से रॉबरी का प्लान किया था। जिस दिन ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन सुबह 5 बजे जूनागढ़ से राजकोट वडोदरा होके ये आदमी सूरत आया था। इसकी पत्नी भी साथ में थी। पत्नी को इसने कहा कि कुछ ज़रूरी काम से मैं जा रहा हूँ, और डच गार्डन में अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाने के बाद ये आदमी निकलता है और जाके आंगड़ पीढ़िया के सामने से नवाज फत्ता का अपहरण करने का जो इनका प्लान था उसके मुताबिक उसका अपहरण करता है, पैसा लेके जाता है।
जैसा मैंने बताया कि ये लोग वापसी में पहले अहमदाबाद गए, 6 से 10 तारीख तक वहाँ उन्होंने अलग अलग सोने की दुकानों से सोना खरीदा और जो इनको पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे ड्यू थी 10 लाख रुपए के आस लगभग की कीमत क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने पेमेंट की। बाकी पैसे का इन्होंने सोना लिया। पुलिस की टीमों ने बहुत सफलतापूर्वक इस गुनाह को न केवल डिटेक्ट किया किंतु 1230 ग्राम सोना जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपया होती है, इसको रिकवर करने में भी सफलता मिली है। पुलिस ने ये सोना नदीम भोजानी के घर से ही रिकवर किया है। इस तरह से एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं क्राइम ब्रांच, एडिशनल सीपी, दोनों डीसीपी क्राइम, सभी जो इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं और जो 13 अलग अलग टीम इस पे काम कर रही थी, उन सभी को बधाई देता हूँ। मैं इसके लिए डीजी साहब को और सरकार को एक अच्छा इनाम देने के लिए भी सिफारिश करने वाला हूँ। धन्यवाद। पुलिस को फरियादी पे शक हमने नहीं किया। हम जो आरोपी था उसको हमने ट्रैक किया और अनेक तरीके से किया। हमने भागदौड़ की, फील्ड में काम किया, फील्ड क्राफ्ट का उपयोग किया, टेक्निकल इंटेलिजेंस किया, सीसीटीवी एनालिसिस किया। जैसे मैंने बताया, ये जूनागढ़ से यहाँ आने के लिए राजकोट गया, वहाँ से उसने बस बदली, फिर बड़ौदा आया, वहाँ से फिर बस बदली, सूरत आया और सूरत में अलग अलग 20 ऑटो रिक्शा इसने इस यात्रा के दौरान बदले ताकि पुलिस इसको चेज़ ना कर सके। पुलिस की बड़ी सफलता ये है कि इतनी सावधानियों के बावजूद और मास्क का उपयोग करने के बावजूद इसको ढूंढ निकालने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। आरोपी को फरियादी का कनेक्शन क्या है? जैसा मैंने बताया, ये आरोपी नवाज फत्ता, मास्क वाला आरोपी जो है नदीम भोजानी, उसके साड़ू भाई का लड़का होता है। ये रिलेटेड हैं। काफ़ी समय से इन दोनों ने पैसा कमाने के लिए इस लूट के प्लान का आयोजन किया था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।